हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी के। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिहार जी के एडुटेरिया बुक से बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 13 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो यह लिपि है ब्राह्मी लिपि। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में। पावापुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जैन आचार्य ने की थी स्थूलभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का राजा था धनानंद, जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? तो यह थे देवपाल। देवपाल के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो यह किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो यह लागू था पटना, सारण और शाहाबाद में। पटना, सारण और शाहाबाद में 1857 के विद्रोह के समय बिहार के इन सभी क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था? तो यह किया गया था 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 4 मार्च 1928 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं शाहपुर भोजपुर में। शाहपुर, बिहार के शाहपुर भोजपुर क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो यह जो है शाहजहाँ उस समय मुगल शासक था। उस समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो यह बिहार के शाइस्ता खां सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह उस समय 37वें अधिवेशन के अध्यक्ष है चित्तरंजन दास। याद रखेंगे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन बिहार के टोटल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1929 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप ध्यान देंगे और याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब की गई थी? तो यह की गई थी 1929 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20, 3 यानी कि 20वें भाग का 3 भाग पर जो है चंपारण में, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया है, के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि में 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत जो है ना छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाले महिला थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था मीरन को। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बनाया गया था। ऑप्शन ए मीरन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो उस ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक उस समय मुगल शासक था जहांगीर के समय में बिहार आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो यह बिहार के लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो यह उपयुक्त माना जाता है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को धान के उत्पादन में उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ना महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा की सहायक नदी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है गया में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि झारखंड के साथ भी 8 जिले साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के टोटल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही झारखंड के साथ बिहार के भी 8 जिले, बिहार उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, जबकि नेपाल के साथ 7 जिले और वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले साझा करते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण सागर परियोजना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसलों में आएगा धान, ज्वार और बाजरा। धान, ज्वार और बाजरा खरीफ फसलों के उदाहरण है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बताना है। तो यह राज्य है बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यह जो है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सुमेल नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, एकदम सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर, ये ऑप्शन जो है ना गलत है। और ऑप्शन डी में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन सी पंत वन्यजीव अभ्यारण्य इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मगही पान को। ऑप्शन बी में शाही लीची, ऑप्शन सी में कतरनी चावल। ये सभी उत्पाद जो बिहार के हैं इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में है 71.2%। 71.2% करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी बताना है। तो यह दूरी है किलोमीटर में 345 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो यह आरक्षित है कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। 213 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु टोटल 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल है 5 वर्ष।
नेक्स्ट 49 है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम है महामाया प्रसाद। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा।